नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइब नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 में आपका स्वागत है। लगातार हमारा फोकस अदानी संकट को लेकर बना हुआ है और पार्लियामेंट में, संसद में जो जोरदार हंगामा इस समय मचा हुआ है और आज जिस तरीके की नोकझोंक लोकसभा और राज्यसभा में देखी गई थी, वो अपने आप में बताता है कि अदानी का जो पूरा ये जो प्रकरण है ये कितना गंभीर है। और लगातार जेपीसी को लेकर मांग चल रही है। ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक गठित कमेटी को बनाया जाए जो कि इस पूरे प्रकरण को लेकर जांच करेगी। उधर कल राहुल गांधी ने एक बहुत ही भारी भरकम स्पीच दी थी जिसमें कि उन्होंने किस तरीके से अदानी समूह को एयरपोर्ट्स दिए गए थे, उनके टेंडरिंग प्रोसेस को लेकर उन्होंने एक अच्छी खासी स्पीच दी थी जिसके कई पोर्शंस को एक्सपंज कर दिया गया है। आज भी पार्लियामेंट में इसको लेकर पूरा हंगामा मचा हुआ है। लेकिन अब ये पूरा जो संकट है ये किधर को जा रहा है और क्या सरकार किसी जेपीसी के लिए तैयार है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी के लिए तैयार है? उधर आरबीआई के जो चेयरमैन है शक्तिकांता दास, उन्होंने आज रेपो रेट को बढ़ा दिया है जिसमें कि अब ये उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे बैंक्स हैं उनकी हालत ठीक ठाक है। तो चलिए आज की चर्चा हम शुरू करते हैं और हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पैनलिस्ट इस समय जुड़े हुए हैं और उनसे आपका मैं परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला जी हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यू वाइब नेटवर्क पर। और हमारे साथ फॉर्च्यून इंडिया के डेप्यूटी एडिटर राजीव रंजन सिंह भी हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है क्यू वाइब नेटवर्क पर। आज की चर्चा में सुनील जी से पहले शुरू करती हूँ क्योंकि संसद में बहुत ज्यादा हंगामा इसको लेकर मचा हुआ है। सुनील जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। और राहुल गांधी की स्पीचेस को, उनके कुछ पोर्शंस को जो एक्सपंज किया गया है और जिस तरीके से बार बार ये बोला जा रहा है कि देखिए वो तो देश के खिलाफ बातें कर रहे हैं। आज भी रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वो ऐसी बातें करते हैं जिससे कि जो देश के खिलाफ जो माहौल बनता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, वो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे कैसे देखेंगे? राहुल गांधी की स्पीच उसके बाद और ज्यादा तीव्रता लोगों में बढ़ गई है इस संकट को लेकर और जिस तरीके से विपक्षी दल इसको लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? जी धन्यवाद नीलो जी। देखिए, सरकार की ओर से अगर ये बात कही जा रही है कि वो देश विरोधी बयान दे रहे हैं तो ये सरकार की तरफ से बात सुनना अच्छा नहीं लगता ना। अगर वो देश विरोधी बयान दे रहे हैं तो खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज कराइए, गिरफ्तार कर दीजिए। ये सरकार होती है, उसको उस सरकार द्वारा आरोप लगाया जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि वो फोर्स में हुआ, वो हुआ, इनके बहनोई ने कर दिया, उनके मामा ने वो कर दिया, अरे इनके बहनोई के खिलाफ कोई आपराधिक काम है तो गिरफ्तार करो, जेल भेजो भाई। भाषण क्यों दे रहे हैं आप तो सरकार बनाए के, आपको दिया गया, सत्ता दी गई है काम करने के लिए ना, भाषण देने के थोड़ा की गई है। ये आम आदमी इसको स्वीकार नहीं करता। अगर आप सरकार में हैं तो सरकार कार्य करने के लिए, दायित्व निर्वहन करने के लिए, उसके द्वारा जो उसके पास जो जिम्मेदारियां हैं उसके निर्वाह करने के लिए, वो उससे उम्मीद नहीं की जाती कि आप केवल पार्लियामेंट में खड़े होकर के काउंटर नरेशन कर देने की बात कीजिए। अगर उनके कोई मामा जिसका उल्लेख कर रहे थे, अरे उन्होंने किया, कार्रवाई करो आप। आज तक आपने कौन सी कर, 10 साल आपको हो गए सत्ता में रहते हुए, आपने उनके मामा के खिलाफ अगर कोई तत्कालीन यूपीए सरकार ने या कांग्रेस की सरकार ने या किसी सरकार ने उनको कोई संरक्षण दिया, तो जिन लोगों ने संरक्षण दिया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी अब तक, और जिनको संरक्षण दिया गया उनके भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो ये आम आदमी इसको स्वीकार नहीं करता है। आप विपक्ष की भाषा मत बोलिए, सरकार की भाषा अलग होती है, विपक्ष की भाषा अलग होती है। और अगर राहुल गांधी ने कोई गैर कानूनी बात कही है, देश हितों के विरुद्ध कोई बात कही है, दुनिया के पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई उन्होंने देश के हितों के खिलाफ कोई साजिश किया है, देश विरोधी ताकतों के साथ उन्होंने कोई साठगांठ की है, कोई ऐसा षड्यंत्र रचा है जिससे देश की सॉवरेनिटी खतरे में पड़ी हो, सरकार अस्थिर हो जाए, इस देश में कोई बगावत हो जाए, कोई हिंसात्मक क्रांति का उन्होंने आह्वान कर लिया हो, तुरंत एक मुकदमा दर्ज किया, उनको जेल भेजिए, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन आप भाषण मत दीजिए, ये जनता सुनने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने या विपक्ष के किसी नेता ने अगर आपके कामकाज पे कोई सवाल उठाया है और ये कहा है कि आपकी गतिविधियां जो है वो किसी औद्योगिक घराने को या किसी व्यक्ति विशेष को या किसी उद्योगपति को किसी तरह के लाभ पहुंचाया गया है, उसको आप स्पष्ट कर दीजिए। आप ऑथेंटिक करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। विपक्ष किसी व्यक्ति को गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए, खासतौर से देश की सबसे बड़ी पंचायत है, लेकिन ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है।
अगर सरकार केवल इसलिए नहीं होती है कि वह विपक्षी भाषा बोले, वो तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए उनकी तरफ से। और अगर कार्रवाई नहीं होती है, गोया कि केवल आप कहने के लिए बात कर रहे हैं। इसका ये आम आदमी इसको बहुत गंभीरता से लेता नहीं है। आप कुछ भी कह लीजिए इस बात को। 10 साल के तक सत्ता बनाने के बाद अगर आप ये कहते रहिए कि कांग्रेस के नेताओं ने बेईमानी किया, शैतानी किया, ऐसा घपला कर दिया, वैसा घपला कर दिया, तो यह लोग विश्वास नहीं करेंगे।